हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। जी हाँ दोस्तों, और वो भी हम सीखेंगे 5 उंगलियों की सहायता से। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी सीखना चाहते हैं अपने 5 उंगलियों की सहायता से ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल बनाना, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, अब सीखते हैं हम ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने अपने हाथ का चित्र बना लिया है, अपने पांचों उंगली का चित्र बना लिया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है हम उंगली को 5 उंगली है, सभी को एक दे दिया है, नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, एक को 0 डिग्री, 2 पे 30 डिग्री, 3 पे 45 डिग्री, 4 पे 60 डिग्री और 5 पे 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और हमने एक घड़ी बनाया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक घड़ी बनाया है। तो दोस्तों, घड़ी जो है वो किस डायरेक्शन में घूमता है? घड़ी जो है दोस्तों, वह क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, घड़ी जो है किस दिशा में घूमता है? इस दिशा में घूमता है। तो घड़ी जो है वो किस दिशा में घूमता है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो साइन जो है वह किस डायरेक्शन में घूमता है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, साइन जो है वो किस डायरेक्शन में घूमता है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, और कॉस जो होता है वह एंटी क्लॉक वाइज, माने घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। किस दिशा में दोस्तों? विपरीत दिशा में। किसके? तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। कौन? तो कॉस। तो कॉस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? कॉस जो है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों टेबल बनाते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमें अब क्या करेंगे, हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक नंबर में है 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री के पहले कितना उंगली है? एक भी उंगली नहीं है। 0 डिग्री से पहले कितना उंगली है दोस्तों? तो 0 डिग्री से पहले एक भी उंगली नहीं है, डेट मीन्स 0 है। ठीक, तो हम लिख लेंगे 0 और इस पे क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे और नीचे में 2 से हम भाग लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये रूट में 0 है, तो रूट में 0 है तो बाहर आ जाएगा 0, तो 0 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 0 में कोई भी संख्या से हम भाग देंगे तो कितना आएगा? हमें 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 0 हो गया। ठीक है, अब हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए साइन 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, साइन 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री से पहले कितना उंगली है? कहियो ना सॉरी, एक ठू उंगली है। ठीक है, एक उंगली है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, इस पे चढ़ा देंगे रूट और दे देंगे 2 से भाग। ठीक है दोस्तों, अब रूट में 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 गुने 1, तो 2 ठू 1 1 1 1 बाहर आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 हो गया। ओके, चलते हैं आगे की और। आप कितना? साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, किसका? साइन 45 डिग्री का। तो साइन 45 डिग्री का, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, साइन, अब उंगली की सहायता से साइन 45 डिग्री से पहले कितना उंगली है? तो 2 ठू उंगली है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 और इस पे चढ़ा देंगे रूट और 2 से दे देंगे भाग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यह कितना है? √2 है, और इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, क्योंकि 2 टू रूट को 1 टू रूट बाहर आ जाता है। तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे? √2 गुने √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो कितना बच गया? 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की और। अब निकालेंगे हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, साइन 60 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कितने नंबर पे है? चौथा नंबर पे है। तो इस 4 उंगली के पहले कितना उंगली है? चौथा नंबर से पहले तो 3 ठू उंगली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे हम 3, इस पे चढ़ाएंगे रूट
अब नीचे में दे देंगे हम 2 से भाग, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे हम साइन 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, किसका, तो साइन 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री से पहले कितना उंगली है, 1 2 3 4, कहियो ना सॉरी यो 4 उंगली है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, इस पे चढ़ा देंगे रूट और 2 से दे देंगे भाग। तो देखिए दोस्तों, हम √4 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2। ठीक है दोस्तों, तो 2 रूट माने √2 है, तो 2 है तो 2 का 1 कितना बाहर आ जाता है, तो यह कितना हो जाएगा, √2 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल कितना 2 हो जाएगा। तो 2/2, यहाँ 2 1 2 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने साइन के सभी डिग्री का मान निकाल लिया है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, वो भी हम अपने 5 उंगलियों की सहायता से। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बहुत ही आसान लगा होगा और बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे की और अब निकालेंगे कॉस का वैल्यू। देखिए दोस्तों, हमने क्या बोला था, साइन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माने घड़ी के दिशा में घूमता है और कॉस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे चित्र बना लिया है, साइन जो है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ठीक। लेकिन कॉस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो साइन का जो वैल्यू है वह कॉस में होगा, लेकिन क्या होगा, उल्टा होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों, साइन में जो 90 डिग्री का मान है वह कॉस में 0 डिग्री का मान हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, उल्टा। इसमें साइन में इधर से ले गए हैं तो कॉस में इधर से लाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो साइन में 90 डिग्री का वैल्यू होगा वह कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है दोस्तों। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। उल्टा इधर से उतार देंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो नहीं सॉरी दोस्तों, इधर से लेंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू की क्या कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। हम इधर से लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, साइन 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2 है, तो कॉस 45 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने साइन का भी वैल्यू निकाल लिया है, कॉस का भी वैल्यू निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे किसका दोस्तों, तो tan का वैल्यू। अब tan का वैल्यू जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो साइन और कॉस की सहायता से हम tan का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों, हम अब क्या करेंगे, tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, किसका, tan 0 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा। हम 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, साइन माने tan साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है दोस्तों। तो 0 में हम भाग देंगे 1 से, तो क्या आएगा, क्या आएगा, तो 0 में हम 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे हम tan 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक। तो साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 1/√3, ठीक है दोस्तों। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम निकालेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, यहाँ पे tan 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे 45 डिग्री ले लेते हैं, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2,
और cos 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे लिख सकते हैं 1/√2, नीचे है ऊपर चला जाएगा तो √2/1, तो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, बचा 1 बचा। ठीक है दोस्तों, कितना बचा, 1 बचा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, किसका निकालेंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1/2 होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, √3 बचा। ठीक है दोस्तों, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है दोस्तों, √3 आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे किसका, sin 90 डिग्री का वैल्यू, सॉरी tan 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो tan 90 डिग्री का जो वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, sin 90/cos 90। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ठीक है दोस्तों, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, समथिंग बाय जीरो क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटी हो जाता है। माने कोई किसी भी संख्या में, हम कितना भी संख्या रहेगा उसमें हम 0 से भाग देंगे तो कितना आता है, इन्फिनिटी, माने अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बस हो गया दोस्तों, यह हमने 3 लाइन निकाल लिया, यही बहुत है दोस्तों। अब इसी की सहायता से ये 3 लाइन और हम बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने थ्योरी की क्लासेस में क्या पढ़ा था, tan जो होता है वो उल्टा होता है किसका, cot का। tan जो होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है, tan का उल्टा हो जाता है cot। तो जो देखिए दोस्तों, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक, तो cot में 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3 है। ठीक, tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। ठीक, तो इसे उल्टा कर देंगे, cot में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ये 1/√3 है, तो इसे उल्टा करेंगे तो √3 को ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब चलिए दोस्तों, देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1 को उल्टा कीजिए, सुल्टा कीजिए, कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की, और आगे क्या है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3। ठीक है दोस्तों, √3 को उल्टा करेंगे, माने ऊपर है तो नीचे लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, tan 90 डिग्री का मान कितना है, अपरिभाषित है। तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना, cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित है, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए दोस्तों, हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ा था, cos का उल्टा जो होता है वो sec होता है। cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो सीधी सी बात है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे tan में किया है वैसे ही cos में कर देंगे। ठीक, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू देखिए दोस्तों कितना है, 1 है। तो 1 का उल्टा कीजिए या सुल्टा कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो sec 0 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। ठीक, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो यह √3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अब देखिए दोस्तों, cos 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है। तो sec 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ये 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो sec में क्या हो जाएगा, sec 60 डिग्री का वैल्यू इसी का उल्टा हो जाएगा। ये 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान। चलिए दोस्तों आगे, cos क्या है, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है। तो हमें निकालना है sec 90 डिग्री का मान, तो ये 0 है, तो ये इसको उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, अब चलिए दोस्तों, हमारे लास्ट वाला बचा है,
अब लास्ट वाला क्या है, कॉसेक है। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें किसके सहायता से निकाल लेंगे, साइन की सहायता से निकाल लेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे किया, और क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों, देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा कर देंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। तो ठीक, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये √3/2 है, तो यह 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की, और साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो 1 का उल्टा कीजिए, सुल्टा कीजिए, बात बराबर है। ठीक, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ट्रायग्नोमेट्रिक टेबल बन के तैयार है, वो भी अपने 5 उंगलियों की सहायता से। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, यदि आपको याद हो गया होगा, चलिए दोस्तों हमारे साथ रिवाइज कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, साइन जो है, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू को नहीं, सर 1/2 होता है। ठीक, उसी प्रकार क्या है, साइन में जो है दोस्तों 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कहिए ना, ये सर √3/2 होता है। ठीक, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कहिए सर 1 होता है। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, 10, आपको अभी 10 में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कहियो ना सर 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक, अब 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक है दोस्तों, 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 10 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चलते हैं कॉस में। देखिए कॉस में जो है 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। आप जो है खुद से ट्रायग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप नहीं बना पाते हैं तो वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन अब आप भी अपने से ट्रायग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।